जब एनटीए ने 15 जून को एक नोटिस निकाला था और यह नोटिस उसमें उसने बोल दिया था कि जो स्टूडेंट 5 से लेकर 17 जून के बीच में अपना एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, उनका एग्जामिनेशन जो है वह 21 से लेकर 23 जून के बीच में होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट के मन में एक खुशी भी हुई थी कि चलिए फाइनली हम लोग का जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वह जारी हो गया है, और लगभग 44,079 स्टूडेंट के मन में और भी जिज्ञासा हो गई और भी उनके अंदर ललक आ गया कि हाँ टाइम टेबल आ चुका है, अब हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन वहीं पर एनटीए ने एक चालाकी क्या कर दिया था, उसने बोल दिया था कि जिनका एग्जामिनेशन 5 से 17 जून के बीच में नहीं होगा, उनका 21 से 23 जून के बीच में तो होगा, लेकिन इन केस अगर 21 से लेकर 23 जून के बीच में एग्जामिनेशन किसी वजह से कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है, एग्जामिनेशन अगर पोस्टपोन भी करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि उनका एग्जामिनेशन 24 से लेकर 25 जून के बीच में करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई स्टूडेंट उनको ब्लेम भी नहीं करेगा कि हाँ आपने जो 21 से लेकर 23 जून के बीच में कहा था लेकिन आपने एग्जामिनेशन नहीं कराया। तो यहाँ पर एनटीए ने अपने आप को साफ तौर पर बचा लिया है कि उसने यहाँ पर साफ तौर पर जो पिछले नोटिस में बोला था कि अगर 21 से लेकर 23 जून के बीच में एग्जामिनेशन नहीं होता है तो 24 से लेकर 25 जून के बीच में आपका एग्जामिनेशन होगा। अब ये एग्जामिनेशन 24 से 25 के बीच में होगा भी कि नहीं होगा, इसका जानकारी तो केवल एनटीए और एनटीए के भगवान के पास ही है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या एनटीए कोई नोटिस जारी करके ये बताता है कि 21 से लेकर 23 जून के बीच में जो एग्जामिनेशन होने वाले थे वह कैंसिल होगा या फिर पोस्टपोन होगा या फिर इसका क्या होगा, या फिर क्या नोटिस निकाल कर वह बताएगा कि जो एग्जामिनेशन 21 से लेकर 23 जून के बीच में होने वाले थे वह 24 और 25 के बीच में होंगे। अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है एनटीए पर कि वह कैसे एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराता है। आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, आप चाहे कितना भी ट्वीट करिए, कितना भी कॉलिंग करिए, कुछ का भी जवाब आपको एनटीए की तरफ से नहीं मिलने वाला है। तो बस आप इंतजार करिए, एनटीए जो करेगा वही आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए क्या है इस समय राजा बना हुआ है और जितने स्टूडेंट हैं पेपर देने वाले सीयूटी पीजी के वह बिल्कुल ही प्रजा बन चुके हैं, जो अपने राजा के हुक्म का पालन करना उसकी जिम्मेदारी, जिसका विरोध भी आप नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।